नैब ख्वाजा बरादरान का पैरागॉन सिटी पर कंट्रोल साबित करने में नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने साउद रफीक और सलमान रफीक के खिलाफ नैब केस इंसानियत की तजलील और बदतरीन मिसाल करार दे दिया। ख्वाजा बरादरान की दरखास्त जमानत पर तहरीरी फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि बदकिस्मती से करप्शन पाकिस्तानी माशरे में मुकम्मल तौर पर रच बस चुकी है। जमहूरी इक़दार, एहतराम और बर्दाश्त के उसूलों का मजाक उड़ाया जाता है। वतन अजीज में अक़रबा परवरी, धौंस, खुदनुमाई तरजीहात बन चुकी हैं। हबीब जालिब के शेर, जुल्म रहे और अम भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो, का भी तस्करा। पीटीआई हुकूमत से निजात, नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका अहदाफ। लाहौर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से नून लीग के वफ्द की मुलाकात। ईद उल अजहा के बाद अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तेफाक। एहसन इकबाल बोले, हुकूमत का खात्मा अवामी उमंगों की तर्जुमानी है। 72 साल बाद मुल्क तजर्बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कमर जमान कायरा बोले, हुकूमत ने सियासी इंतकाम के लिए पूरा मुल्क दाव पर लगा दिया है। बड़े भाई और भतीजी की पीठ में छुरा घोंपने वाले शहबाज शरीफ पर बिलावल एतबार करने से हिचकिचा रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ चालाकी और मौका परस्ती की सियासत करने के चक्कर में हैं। वज़ीर इत्तलात फयाजुल असद चौहान का रद्दअमल, बोले कि सियासी यतीमी के दौर में शहबाज और बिलावल को एक दूसरे का गम और कहानी साझी मालूम हो रही है। गैर मुत्तहिदा अपोजिशन ने तो APC का नाम ही बदनाम कर दिया है। हम हक बजानब हैं, ये शक करने पे कि देयर इज ए मेथड इन दिस मैडनेस। दाल में कुछ काला है, किसी को ओबलाइज किया जा रहा है। दुनिया में कोई सोच नहीं सकता कि आप अपना घर उस वक्त बेचने जाएं जब जो है वो मार्केट में जो है घर के खरीदारी कोई ना हो। हमें प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कोई इस असूली इख्तलाफ नहीं है, लेकिन हम ये लूट मार नहीं होने देंगे। हम इस हाउस में भी इसको चैलेंज करेंगे और हम जो है अगर अदालतों में जाना पड़ा तो हम अदालतों में भी इस प्रोसेस को चैलेंज करेंगे। वजीर आजम के मुआविनीन की दोहरी शहरियत की कौमी असम्बली में भी गूंज। दोहरी शहरियत वाला तो रुकने पार्लियामेंट नहीं बन सकता, फिर काबीना में कैसे शामिल हो सकता है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में सवाल, बोले दोहरी शहरियत वालों की इस सरजमीन से वफादारी मशकूक है। इदारों की गैर शफाफ निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं। वज़रा के बयानात की वजह से PIA तबाह हो गई। अभी बात कर रहे थे, दुख इनको इस चीज का है कि इमरान खान ने तो मुआविन खुसूसी और एडवाइजर के असासे और शहरियत डिक्लेयर कर दी। अब हमारा मुतालबा है कि आपकी तमाम पार्टी उहदेदारान भी नेशनलिटी और असासे डिक्लेयर कर दें। खौफ और दुख इस चीज का स्पीकर साहब, और इस मुतालबे से स्पीकर साहब हम पीछे नहीं हटेंगे कि जो भी मुल्क के किसी बड़े ओहदे पे फाइज रहा या रह चुका है वो अपने असासे और नेशनलिटी कौम के सामने रखेगा। ख्वाजा आसिफ ने वजीर खारिजा होते हुए किसी और मुल्क का इकामा रखा। नून लीग के वजीर ही नहीं, वजीर आजम भी इकामा होल्डर था। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद का ख्वाजा आसिफ को जवाब, कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार मुआविन खुसूसी ने अपने असासे डिक्लेयर किए। अपोजिशन से मुतालिबा है कि आप भी अपने असासे जाहिर करें। हम चोर दरवाजे से नहीं आए। जनरल जिलानी और जनरल जिया की कोख से नून लीग के लीडर ने जन्म लिया था। हमने तो वो मनाजिर भी देखे कि जस्टिस कयूम को कहा गया कि इसे अंदर करो और इसे बाहर। हुकूमत को मुश्किल सिर्फ हुकूमत की तरफ से है। कानून के मुताबिक फैसला साजी में सिर्फ मुंतखब लोग हिस्सा ले सकते हैं, गैर मुंतखब नहीं। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अपनी ही हुकूमत की काबीना पर सवाल उठा दिया। बिजली के बिल्स में PTV की फीस बढ़ाने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, बोले PTV के पास बिजनेस प्लान कोई नहीं, PTV फीस बढ़ाने की मंजूरी काबीना नहीं दे सकती।
वज़ीर आज़म तो डोनाल्ड ट्रंप को भी काबीना इजलास में मदऊ कर सकते हैं। कोई मुशीर गैर मुल्की रिहाइश रखता है तो बताया जाए कि कानून कहाँ टूटा। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी का नाक़दीन को जवाब। बोले कि शहबाज गिल, मुईद यूसुफ, नदीम अफजलचंद के पास गैर मुल्की पासपोर्ट नहीं। तोड़ फोड़ और एहतजाज के बावजूद PTDC में इस्लाहात नहीं रुकेंगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए जल्द कानून साजी होगी। वजीर आजम के मुशीरों की दोहरी शहरियत का मामला अदालत में भी जेर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नून लीग की दरख्वास्त पर विफाक से दोबारा जवाब तलब कर लिया। कानून के मुताबिक वजीर आजम के मुशीर विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बन सकते। मोहसिन नवाज रांझा का दरख्वास्त में मौक़िफ़। मुशीर काबीना की सब कमेटी का हिस्सा बन सकते हैं डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद महमूद के दलाइल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आमिर लियाकत का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद आमिर लियाकत ने कहा कि जमहूरियत में पार्टी से मसाइल के लिए उठने वाली आवाजें जो नज़्म व ज़ब्त में हों वो पार्टी को आगे लेकर जाती हैं। वज़ीर आज़म ने कराची के मसाइल पर आवाज बुलंद करने को सराहा। जरूरतमंदों तक सब्सिडीज पहुंचाने का अमल शफाफ बनाया जाए। सब्सिडीज का जायजा लेने के लिए एक खुसूसी सेल कायम किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की मईशत से मुताल्लिक़ कायम थिंक टैंक के इजलास में हिदायत। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंटर को जल्द मुकम्मल करके फाल बनाने के भी अहकामात। कहा, जदीद तालीम का फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कबायली अजला में तरक्की के लिए 10 साल तक सालाना 100 अरब रुपए दिए जाएंगे। तय हुआ था कि NFC से 3% कबायली अजला को दिया जाएगा। उम्मीद है हुकूमत सिंध इसमें अपना हिस्सा डालेगी। वज़ीर इत्तला शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पुराने निज़ाम से मुस्तफीद होने वाले फाटा में इस्लाहात के अमल की मुखालिफत करते हैं। फाटा के इंतजाम का मकसद कबायली अवाम को बराबर के हुकूक देना था। CPEC के सम्राट होशाब आवारान मोटरवे पर जल्द काम का आगाज हो जाएगा। हवेलिया में बहुत बड़ी ड्राई पोर्ट कायम की जाएगी। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग। बताया कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की जमानत है। ML1 मंसूबा जल्द पाया तकमील को पहुंचेगा और शाहराहों का जाल बिछेगा। ईरान के साथ बॉर्डर पर 100 किलोमीटर बाड़ जल्द लगा दी जाएगी। LOC पर भारतीय फौज की एक बार फिर बिला इश्तिहाल फायरिंग। भारतीय फौज की बागसर सेक्टर में रिहायशी आबादी पर फायरिंग से 20 साल का नौजवान शदीद जख्मी। पाक फौज की जानिब से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी। सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर भारत से शदीद एहतजाज। भारत की इश्तिहाल अंगेजियां खित्ते में अमन और सलामती के लिए बड़ा खतरा करार। बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने की जंग 4 माह के वक्फे के बाद कराची, कोयटा, पेशावर, फैसलाबाद, अटक और जनूबी वजीरिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएं, उम्र भर की माजूरी से बचाएं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की अपील। पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत पाकिस्तान पुरअज़्म। हम एक हैं, आओ मिलकर पोलियो के खिलाफ उठ खड़े हों। जिसकी वैक्सीन है उस वायरस को खत्म करो। कोरोना और नामुसाइद हालात में भी हम पोलियो के खिलाफ कामयाबी के करीब हैं। पोलियो मुहिम चलाने वाले वर्कर्स और उनके मुहाफिजों को खराज तहसीन। मुल्क भर में कोरोना के नए केसेस में वाज़े कमी। 24 घंटों में मजीद 1587 केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 2,65,083 तक पहुंच गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 31 अफराद जाँ बहक। अमवात 5,599 हो गई। अब तक 2,05,929 अफराद सेहतियाब।
बरतानवी साइंसदानों ने कोरोना के खिलाफ ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को महफूज और मौसर करार दे दिया। साइंसदानों के मुताबिक वैक्सीन के इंसानी तजर्बात के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि साल के आखिर में वैक्सीन मार्केट में दस्तयाब हो सकती है। सिंध हुकूमत के खिलाफ कराची में ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाजी धरना और मार्च। पीटीआई रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान भी शरीक। कहते हैं अगर सिंध हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है तो ट्रांसपोर्टर्स से मुज़ाकरात क्यों किए गए। सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को लॉलीपॉप देना बंद करे। आज 1 घंटे का अलामती धरना। हुकूमत सिंध को पैगाम है, मुतालबात न माने गए तो वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे। We, the Black Panthers, number 16 multi-role squadron, for the very first time in the history of Royal International Air Tattoo, present to you the pride of Pakistan, the JF-17 Thunder. पाकिस्तानियों के लिए एक और काबिले फख्र दिन। पाक फजाई के JF-17 थंडर तैयारे की वर्चुअल रॉयल एयर टैटू शो में शिरकत। C-130 हरक्यूलिस तैयारे की भी यादगार इवेंट में शिरकत। शो में शिरकत बैनुल अक़वामी सतह पर JF-17 थंडर की तशहीर का बाइस बनेगी। कराची में बिजली का संगीन बहरान जारी। शदीद गर्मी में घंटों बिजली गायब रहने से शहरी बेजार हो गए। के इलेक्ट्रिक के आगे विफाक, सिंध हुकूमत, नेपरा समेत तमाम इदारों का बीन बजाना काम न आया। लोड शेडिंग के बायस सनतों को भी शदीद माली नुकसान। बरामदी ऑर्डर्स पूरे करना मुश्किल हो गया। बेरोजगारी का भी खतरा मंडलाने लगा। सक्खर के इलाके अयूब गेट में 3 रोज कबल जलने वाला ट्रांसफार्मर तब्दील न हो सका। शदीद गर्मी में आवाम बेहाल, घरों से बाहर निकल आए। खैरपुर ठहरी मीरवाह में बच्चों से ज्यादती का केस। ATC ने मुलजिम सारंग शर को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। बच्चों से ज्यादती में मुलव्विस मजीद 5 अफराद जेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक केस में मजीद पेशरफ्त मुतवक्के है। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अलील हो गए। रियाद के किंग फैसल अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक शाह सलमान पित्ते की सोजिश में मुब्तला हैं। वजीर आज़म इमरान खान का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के अस्पताल दाखिल होने पर इजहार तशवीश, जल्द सेहतयाबी की दुआ। सोने की फी तोला कीमत 1600 रुपए इजाफे से मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,11,250 रुपए पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 1,371 रुपए इजाफे से 95,379 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $60 इजाफे से $1,813 फी औंस में फरोख्त। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश। कई शहरों में नशेबी इलाके जेर आब। बिजली का निजाम दरहम बरहम। कसूर और रोकाड़ा में छतें गिरने से खातून जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। पतुकी में साइन बोर्ड गिर गए। हाफिजाबाद में दरख्त उखड़ गए। अटक में जालाबारी, दीवार गिरने से 4 अफराद जख्मी।